Welcome back to the session Styles of Design Part 2। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल, फोक, ट्रेडिशनल व फ्लोरल डिज़ाइंस के बारे में बताया था। उसी के क्रमवार में आज मैं आपको कुछ और डिज़ाइन स्टाइल से अवगत कराऊंगी। सिंबॉलिक डिज़ाइन। सिंबॉलिक डिज़ाइन का मतलब प्रतीकात्मक डिज़ाइन, किसी भी चीज के प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाना। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सिंबल के तौर पे बनाते हैं, जैसे सूरज चांद को हम गोले से दर्शाते हैं, दिशाओं के तीर के निशान से, स्वास्तिक है, ओम है, पहाड़ है, पानी है, इन सब चीजों के प्रतीक चिन्ह बनाते हैं और इन प्रतीक चिन्हों को डिजाइन के एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के साथ जो रचना बनाते हैं उसे हम सिंबॉलिक डिजाइन्स कहते हैं। So, symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meaning that differ from their literal sense. Symbolism can take different forms. जैसा कि हम इन स्लाइड्स में देख रहे हैं, चांद को, ओम को, स्वास्तिक के निशान हैं, कुछ डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग जगह की फूल पत्तियां शो की गई है, पेड़ पौधे शो किए गए हैं। तो ये चीजें को हम अपने डिजाइन में जब अलग अलग प्लेसमेंट्स और रूल्स के मुताबिक डाल देते हैं तो वह हमारी डिजाइन बहुत ही खूबसूरती लिए हुए बनती हैं। फिर आती है एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, यानी अमूर्त रचना। ऐसी रचना जिसमें रियल फॉर्म्स को हम काल्पनिक रूप में डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं। ये इमेजिनेशन या तो आकारों द्वारा की जा सकती है, या रंगों द्वारा की जा सकती है, या दोनों ही द्वारा की जा सकती है। ये डिजाइन प्योर ज्योमेट्रिकल भी बन सकती है। ये डिजाइन कुछ मॉडर्न लुक लिए हुए भी हो सकती है। तो जो एब्स्ट्रैक्शन होता है इन डिजाइन्स का, एब्स्ट्रैक्शन किसके थ्रू? शेप्स में, रंगों में, आकारों में, और जो गेस्ट्रल उनके भाव भंगिमाओं के रूप में होता है, तो वह एक रिप्रेजेंटेशनल रूप होता है नेचुरल आर्ट का। इसमें आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स शो की गई है जो डिजाइन के एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के सुंदर समन्वय व तालमेल के द्वारा बनाई गई है। कन्वेंशनल डिजाइन्स मतलब किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट या मोटिव को हम अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं या अलंकृत करते हैं, जैसी भी हमारी डिजाइन की आवश्यकता होती है उसके अनुसार, तो वह कन्वेंशनल डिजाइन कहलाती है। इस पे हम रिपीटेडली अलंकृत करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जब तक कि हम उस मोटिव से, अलंकृत मोटिव से सेटिस्फाई नहीं हो जाए। इस तरह से हम अपने डिजाइन्स के लिए कन्वेंशनल मोटिव्स को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप इन स्लाइड्स में देख रहे हैं, पिकॉक को अलंकृत रूप में दिखाया गया है, तोते को दिखाया गया है, फूल पत्तियों को दिखाया गया है। तो जो ये ओरिजिनल से ऑर्नामेंटेड रूप दिखाया गया है और जो हम इस तरह से पेड़, पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि को आवश्यकता अनुसार अलंकृत करते हैं, तो ये एक अच्छी डिजाइन बनाने का परिचायक होता है। मॉडर्न डिजाइन्स। मॉडर्न डिजाइन्स यानी कि एक टाइम बाउंड डिजाइन, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की डिजाइन, जैसा कि हम आजकल देखते हैं जो साड़ियों में, जो कपड़ों में डिजाइन चलती है, कुछ समय उनका एक बूम चलता है। कभी एक क्रोमेटिक स्कीम हाईलाइट होती है, कभी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, कभी रियलिस्टिक मोटिव्स होते हैं, नेचुरल चीजें होती है, कभी कॉन्ट्रास्ट कलर है, तो कभी मोनोक्रोमेटिक है, कभी टोनल इफेक्ट है।
तो ये चीजें एक समय के लिए प्रचलित रहती है, उसके बाद उनका अप्रचलन हो जाता है। तो जो हम इस तरह की डिजाइन्स बनाते हैं, हमारे नए विचारों के साथ, नए आइडियाज के साथ, उसमें हम रंगों का सबका समन्वय आकारों के साथ, स्पेसिंग के साथ, बैलेंसिंग के साथ आदि जो भी हम क्रिएट करते हैं वह टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इस तरह की डिजाइन्स जो होती हैं वो मॉडर्न डिजाइन्स में आती है। जैसा कि आप इन डिजाइन्स में देख रहे हैं, पहले डिजाइन में गोले बने हुए हैं, लेकिन गोलों में भी अलग अलग रंग के द्वारा दिखाया गया है। कुछ में एक क्रोमेटिक स्कीम्स है, कुछ में कॉन्ट्रास्ट कलर्स है, कुछ में डिजाइन्स में फ्लो आ रहा है, कुछ में कार्टून एनिमेशन फॉर्म्स नजर आ रहे हैं। तो ये एक टाइम बाउंड बूम चलता है जो कि पब्लिक में कुछ समय तक रहता है, उसके बाद फिर नया क्रिएट हो जाता है। रियलिस्टिक डिजाइन, रियलिस्टिक यानी रियल से रिलेटेड, जो नेचुरल है, जो जैसा हमें दिख रहा है उसमें हम बिना छेड़छाड़ किए, जो जैसा है, जैसा कलर है, जैसा शेप नजर आ रहा है, उसको हम हूबहू कॉपी डाउन करते हैं, तो वह हमारे रियलिस्टिक डिजाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कभी हम सुबह का समय देखते हैं, हमें कोई सीन बहुत ही अच्छा लगता है, या मार्केट में बैठे हैं, हम लाइव स्केचिंग कर रहे हैं, और इन सब चीजों को डिपिक्ट करना, मतलब ये तो हमारे रियलिस्टिक मोटिव्स तैयार हो गए। अब इन रियलिस्टिक मोटिव्स को जब हम डिजाइन के फॉर्म में अपने प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स को यूज करते हुए दिए गए स्पेस में जब हम अरेंज करते हैं, तो वह हमारी रियलिस्टिक डिजाइन को डिपिक्ट करती है। इन डिजाइन्स में कुछ रियलिस्टिक डिजाइन्स को शो किया हुआ है, और जब हम इन डिजाइन्स को अपने मोटिव में, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इनका यूज करते हैं, तो वह रियलिस्टिक डिजाइन्स के रूप में प्रचलित हो जाती है। और इसका सबसे लेटेस्ट, अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी में देखें, तो लेटेस्ट है डिजिटल प्रिंटिंग, जो इन सब चीजों को डिपिक्ट करने में हमारी बहुत ही मददगार तकनीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा ये सेशन ज्ञानवर्धक लगा होगा। धन्यवाद।